नाउ जॉब इनरिचमेंट, ठीक है, दिस सेकेंड एस्पेक्ट ऑफ जॉब डिजाइन। जॉब इनरिचमेंट क्या होता है? देखो यहाँ पे इनरीच है, एनलार्जमेंट में क्या था, हॉरिजॉन्टल एक्सपांशन था, यानी कि उसकी पोस्ट डेजिग्नेशन वही रहेगी, काम करने का नया काम जो हम उसको दे रहे हैं ना, उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो सेम ही है जो अभी कर रहा है, सिर्फ वेराइटी ऑफ काम ऐड करते थे। लेकिन जॉब इनरिचमेंट में क्या है कि उसको हायर लेवल का थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा चैलेंजिंग काम देंगे। दिस इज कॉल्ड जॉब इनरिचमेंट, ठीक है। सेम लेवल का काम नहीं हो सकता है कि ये जॉब इनरिचमेंट के अंडर आपने उसको जो हायर लेवल का काम दिया उसके लिए उसको कुछ नई स्किल्स या नई टेक्निक सीखनी पड़े, नई एबिलिटी डेवलप करनी पड़े, क्योंकि ये जॉब इनरिचमेंट में उसमें उसको जो कर रहा है वो काम नहीं, उससे थोड़ा सा हायर लेवल का चैलेंजिंग और अपर लेवल का काम, टफ काम उसको थोड़ा सा अलोकेट करते हैं। तो जो वर्क इंथुसियास्टिक है, वर्कहोलिक है, जिनको नया नया टफ काम करने का अच्छा लगता है, उनको ये सेटिस्फाई कर सकता है जॉब में, ठीक है, जॉब इनरिचमेंट कंसेप्ट। सो व्हाट इज जॉब इनरिचमेंट? फाइन, एज पर Luthers, job enrichment is concerned with designing job so that it includes a greater variety of work content, require a higher level of knowledge and skill, gives the worker more autonomy and responsibility in terms of planning, directing and controlling their performance। तो ये एम्प्लॉय को हायर लेवल की फ्रीडम भी देता है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देता है कि वो अपने काम की प्लानिंग, उसकी डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग खुद ही करे, ठीक है, अपने परफॉर्मेंस को खुद ही कंट्रोल करे, प्लान करे और डेवलप करे और टारगेट जो है वो अचीव करे। एंड प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी फॉर पर्सनल ग्रोथ एंड मीनिंगफुल वर्क एक्सपीरियंस। फाइन, अकॉर्डिंग टू हर्सी पॉल एंड KH बालाचंद्र, job enrichment implies a deliberate upgrading of responsibility, scope and challenge। तो यहां पे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके काम करने का दायरा, स्कोप और चैलेंजेस जो है उसको अपग्रेड किया जाता है, हायर ले किया जाता है। सॉरी, अकॉर्डिंग टू मेयर्स एंड स्कॉट, an employee whose job is enriched will perform the management function of planning and control so far as his own work is concerned। स्टीफन रॉबिन्सन क्या बोलते हैं? जॉब इनरिचमेंट रिफर्स टू दी वर्टिकल एक्सपांशन ऑफ जॉब। देखो वो हॉरिजॉन्टल था और ये क्या है, वर्टिकल एक्सपांशन है जॉब का, ठीक है, वर्टिकल एक्सपेंशन यानी कि टॉप से बॉटम, ठीक है, उसको उसके टॉप थोड़ा ऊपर लेवल का काम दो। इट इंक्रीजेस द डिग्री टू विच द वर्कर कंट्रोल द प्लानिंग, एग्जीक्यूशन एंड इवेल्युएशन ऑफ हिज और हर वर्क, ठीक है, वो उसको फ्रीडम प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय को कि वो अपने परफॉर्मेंस, अपने काम को खुद प्लान करे, एग्जीक्यूट करे और इवेल्युएट करे अपने काम को, उसको एकदम से आजादी दे देनी है। An enriched job organizes tasks as to allow workers to do a complete activity, increase the employee freedom and independence। उस एम्प्लॉय की फ्रीडम को इंक्रीज करो, इंडिपेंडेंस को इंक्रीज करो, इंक्रीज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोवाइड फीडबैक, ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंक्रीज करो और उसको फीडबैक भी दो, ठीक है, कि तुमने ये कैसे किया, उसकी मिस्टेक्स और वो सब कुछ बताओ उसको। According to Sherrington, job enrichment seeks to improve both the task efficiency and personal satisfaction by building into a job greater scope for personal achievement, and it's a recognition more opportunity for individual growth and advancement। तो लगभग सेम ही है, ठीक है, कि आपको हायर लेवल का वर्क देना है। पहले क्या होता था, यहाँ पे थोड़ा देखो जॉब इनरिचमेंट के बाद सिचुएशन कैसी चेंज होती है ना, वो यहाँ पे दिया है। ओल्ड सिचुएशन में कैसा होता है, ईच एम्प्लॉय इज रोटेटेड अमंग ऑल मशीन, हर एक एम्प्लॉय बारी बारी से काम करेगा एक एक मशीन पे। ईच एम्प्लॉय इज, अब चेंज जॉब इनरिचमेंट में क्या करते हैं, ईच एम्प्लॉय इज रोटेटेड ओनली ऑन 2 मशीन्स, हर एक एम्प्लॉय जो है वो सिर्फ 2 मशीनों पे ही रोटेट होंगे, सारी मशीनों पे नहीं। व्हेन एनी फॉल्ट अकर इन मशीन, ऑपरेटर कॉल्स फॉर मेंटेनेंस ग्रुप। जब भी कोई फॉल्ट होता था ना तो मेंटेनेंस ग्रुप को कॉल होता था, जबकि यहां पे क्या होगा, ईच ऑपरेटर इज गिवन ट्रेनिंग फॉर मेंटेनेंस। यहाँ पे उसी ऑपरेटर जो 2 मशीनों को जानता है, पूरी समझता है, उसको उसकी मशीन की मेंटेनेंस का काम दे दिया जाएगा, उसको ट्रेनिंग दी जाएगी कि मशीन भी आपको कैसे मेंटेन करनी है, तो वो पूरी मशीन की अथॉरिटी उस वर्कर की हो जाती है, दोनों, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जॉब इनरिचमेंट, पहला तो वेराइटी इन वर्क, वर्क में थोड़ी वेराइटी होती है,
अपॉर्चुनिटी फॉर वेराइटी ऑफ स्किल्स, नई नई स्किल्स भी उसकी डेवलप होती है। ऑटोनॉमी, थोड़ी सी फ्रीडम उसको दिया जाता है काम करने के अंदर, ताकि वो अपने सेक्शन का, अपने डिपार्टमेंट का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंदर बढ़ती है। जॉब इनरिचमेंट इज ओनली मीनिंगफुल व्हेन इट कैरीज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे जैसे अपने ने एग्जांपल में देखा कि उसको मशीन की पूरी फ्रीडम दे दी होती है कि आप बिगड़े तो आपको खुद ही बनाना है, इसकी ट्रेनिंग भी दी जाती है। ठीक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इससे उसकी पर्सनालिटी, मैनेजमेंट स्किल जो है वो डेवलप हो जाता है। मीनिंगफुल वर्क, जॉब इनरिचमेंट इज नॉट ओनली एक्सरसाइज और सिंपली extension of job or enlargement of job or rotation of job, fine, but it is done with the aim to make work more meaningful. It does not add only one more task but adds life to job. यहाँ पे जॉब मीनिंग मतलब जॉब इनरिचमेंट का काम सिर्फ ज्यादा काम देना नहीं है, ठीक है, उसको पूरी फ्रीडम प्रोवाइड करना है और सारा उसका नॉलेज एरिया बढ़ाना है। ठीक है। टारगेटेड फंक्शंस, इन जॉब इनरिचमेंट एम्प्लॉइज आर गिवन फ्रीडम टू डिसाइड द मेथड टू अचीव द टारगेट। फाइन, सेल्स वगैरह में जैसे उसको मंथली टारगेट दे दिया होता है कि इतनी प्रोडक्ट आपको बेचनी है, अब वो कहाँ बेचनी है, किसको बेचनी है, कैसे बेचनी है, ऑल द डिसीजंस रिगार्डिंग अचीविंग द टारगेट विल बी टेकन बाय द एम्प्लॉइज हिमसेल्फ और हरसेल्फ। मोटिवेशनल फैक्टर है, जॉब इनरिचमेंट टेक्स इनटू कंसीडरेशन मोटिवेशनल फैक्टर्स एज सजेस्टेड बाय द हर्जबर्ग, लाइक अचीवमेंट। हर्जबर्ग की जो थियरी थी अचीवमेंट की, ठीक है, प्रोग्रेस और सेल्फ डेवलपमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी, अप्रिशिएशन, ये सब जो एम्प्लॉय को चाहिए, तो उसके लिए ये जॉब इनरिचमेंट काफी अच्छा रहता है। एडवांटेज क्या है जॉब इनरिचमेंट का? तो मेक्स जॉब मोर चैलेंजिंग टू अवेयर एम्प्लॉय, चैलेंजिंग जॉब उसमें मिलती है, उसकी हो जाती है। मोर मीनिंगफुल वर्क फॉर एम्प्लॉय हु इम्प्रूव देयर माइंड्स एंड स्टिक टू दी जॉब। ठीक है, ज्यादा मीनिंगफुल वर्क मतलब मोर मीनिंगफुल वर्क, एम्प्लॉय का काम काफी मीनिंगफुल हो जाता है कि वो जो काम कर रहा है ना, उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी खुद की है, अगर बिगड़ेगा तो भी और बनेगा तो भी उसी के ऊपर। रिडक्शन ऑफ फैटीज एंड बोर्डम बिकॉज ऑफ चैलेंजिंग वर्क, अब चैलेंजिंग वर्क से कभी कभी क्या है कि उसका फैटीज यानी मेंटल और बोर्डम जो है ना वो रिड्यूस हो जाता है। इंप्रूव वर्क सेटिस्फैक्शन एंड कॉन्फिडेंस, उसके में वर्क सेटिस्फैक्शन आता है और कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि भाई उसके डिपार्टमेंट, उसकी मशीन, उसके सेक्शन का पूरा जो है जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। ठीक है, तो वो अपने आप को थोड़ा सा सेंस ऑफ फीलिंग भी उसके अंदर आ जाती है, अचीवमेंट भी। चेंज फॉर प्रमोशन अंडर जॉब इनरिचमेंट और अ बेटर प्रोस्पेक्ट इन अदर फर्म। एब्सेंटीज्म एंड एक्सीडेंट रिड्यूसेस, सो देयर विल बी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिड्यूस्ड रिसोर्सेस। एब्सेंटीज्म घट जाती है, एक्सीडेंट भी रिड्यूस जाते हैं, क्योंकि वहां पे उसको पूरी फ्रीडम हो जाती है काम करने की, पूरा नॉलेज मिल जाता है उसको अपने सेक्शन का। कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क इज पॉसिबल, एम्प्लॉइज आर एम्पावर्ड फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल विच रिड्यूसेस सुपरविजन। सुपरविजन कम हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉय खुद ही अपना पावर को जो है अपना मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग को एम्पावर करेगा। फाइन, मतलब उसको प्लानिंग और कंट्रोल सारा खुद ही करना है अपने काम का। लीडरशिप क्वालिटीज एनहांसेस, और उसमें लीडरशिप क्वालिटी बढ़ जाती है जब उसको पूरी फ्रीडम दी जाए, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, फाइन, अपना काम करने की। लिमिटेशंस क्या क्या है? तो हायर एज ग्रुप एम्प्लॉय आर जनरली नॉट एक्सेप्टेड। जो हायर एज के होते हैं 35-40 साल के ऊपर के, वो हायर लेवल का काम उनको नहीं आता, वो रूटीन काम के लिए बंधे हो जाते हैं। डिफिकल्ट टू मैच विद रिन्यूमरेशन सिस्टम, अब वो हायर और टफ लेवल का काम करता है, ठीक है, थोड़ा सा उसको फ्रीडम मिलती है, अथॉरिटी उसकी बढ़ती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन उसका रिन्यूमरेशन नहीं बढ़ता। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। इलिटरेट एम्प्लॉयज कंसिडर जॉब इनरिचमेंट इज एक्सप्लॉइटेटिव, अनपढ़ लोग जॉब इनरिचमेंट सिचुएशन को बोलेंगे ये तो यार सब मेरे मत्थे डाल दिया है, ठीक है, यहाँ तो मेरा शोषण हो रहा है, ठीक है, एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, उनकी ऐसी फीलिंग आ जाएगी जो अनपढ़ है। इफ जॉब इनरिचमेंट मेक्स एसेंशियल चेंजेस इन मशीनरी, इट कॉस्ट कंपनी वेरी हाई एंड इंक्रीज ट्रेनिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, ट्रेनिंग एक्सपेंसेस भी बढ़ जाता है कभी कभी कंपनी का, अगर ठीक से जॉब इनरिचमेंट अप्लाई नहीं किया तो। जॉब इनरिचमेंट इज वेरी डिफिकल्ट इन केस ऑफ वर्क ऑन ऑटोमेटिक मशीन्स, जॉब इनरिचमेंट ऑटोमेटिक मशीन्स के ऊपर नहीं होते। ट्रेड यूनियंस अपोज जॉब इनरिचमेंट बिकॉज ऑफ कंफ्लिक्ट लाइकली टू ऑकर बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर के बीच में कंफ्लिक्ट होता है, इसलिए ट्रेड यूनियन जॉब इनरिचमेंट को कभी सपोर्ट नहीं करती। जॉब इनरिचमेंट ऑफर्स चैलेंजिंग वर्क, ऑन फेलियर एम्प्लॉय फ्रस्ट्रेट। जॉब इनरिचमेंट में क्या उसको चैलेंजिंग वर्क मिलता है, तो जिससे हो सकता है कि एम्प्लॉय अगर नापास हो जाए, फेल हो जाए, काम नहीं कर पाए हायर लेवल का, तो वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है, डिप्रेशन में भी जा सकता है। ठीक है।